समाधान निकालेगी। ठीक ठीक सर। प्रोफेसर, आपने राहुल जी की पहली भी बातें सुनी, एक तो आपको उनका जवाब देना है, और एक ये जो शिक्षा नीति पर मेरा सवाल था, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए शिक्षा नीति सिर्फ इतनी है कि जो इतिहास में उनके लिए गलत है, सिर्फ उसमें बदलाव करना। पुष्पेंद्र जी, इन्होंने खुद नहीं अपनी बातों के काउंटर कर दिए, जो ज्यादा लंबा समय मैं नहीं लूंगा। आप मुझे बताइए, बिहार में इन्होंने आपके साथ ही सरकारें जब तो सब सही थे, आपके महाराष्ट्र की बात की, संजय राठौड़ वगैरह जितने मंत्री बना दिए, वो जब इनके साथ आ गए तो सही हो गए। अब जो बेल की बात करते हैं, अमित शाह जी तो गृह मंत्री जेल में रहे हैं, तो आप राजनीति में जो व्यक्ति होता है उसके ऊपर रोज मुकदमे लगते हैं, रोज बेल कराते हैं, कोई बात थोड़ी है। इस हिसाब से ये आप बाहर, मोदी जी तो नहीं गए थे, मोदी जी भी गए थे। अरे भाई, मैंने पहले कहा मोदी जी जो करेंगे वही सोनिया गांधी राहुल गांधी थोड़ी करेंगी, कोई रोबोट थोड़ी है कांग्रेस पार्टी जो मोदी चाहेंगे जो ही करेगी कांग्रेस। ये मानसिकता, अपनी मानसिकता दूसरे पे थोपना चाहता है। मैंने पहले भी कहा मोदी जी ने ऐसे किया, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे भाई, जब हम सत्याग्रह रहे थे आप तो परमिशन ही नहीं दे रहे थे दिल्ली में, बड़ी मुश्किल से कांग्रेस के दफ्तर को घेरे लगा लगा के बैठे थे। आपको क्या डर था भाई? कांग्रेस के कार्यकर्ता आकर के दिल्ली में इकट्ठा होता, आपको क्या डर उस बात से? ये चीजें इन्होंने खुद ने काउंटर कर लिया। जहां तक शिक्षा नीति की बात है, यूक्रेन मैटर में टोटल फेल हो गए, उसको समझ ही नहीं आया इनको कि रशिया कब यूक्रेन पे हमला कर देगा। कितने दिन बच्चे वहां फंसे रहे, उसके बाद मैंने कर दिया, वो ले लेकर बड़ी मुश्किल से बच्चे यहाँ पहुंचे। कितने तो मोदी जी के बगैर ही बेचारे सेटिंग करके इधर उधर पैसे देके माँ बापों ने बुलाए। आज उनका इनको कोई ध्यान नहीं है। 6 महीने से ऊपर हो गया यूक्रेन युद्ध को, बेचारों की मेडिकल की शिक्षा, किसी की शिक्षा, मिडिल क्लास के लोगों का पैसा वहां डूब गया। इनको कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं करेंगे। मैं बता दूं आप जब तक मीडिया अल्लाह नहीं बचाएगा, इनको कुछ सूझता नहीं है। जहां तक मोदी जी की बात है, वो तो उनको तो एक उनके पास है मशीन, कुछ भी अपने पीएचडी कर रखी है उन्होंने, 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, दोबारा बात नहीं करते। और 15 लाख आ जाएंगे, दोबारा बात ही नहीं करते। कभी कहते हैं साहब ये नोटबंदी से ये हो जाएगा, वो जाए, नोटबंदी से इकोनॉमी देश की रसातल में चली गई, मिडिल क्लास मरती फिर रही है, कोई इनको मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं। मैंने आपको कहा ये पूंजीवाद की ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रवर्तक सरकार है। अब ये आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। ये चाहते हैं कि इनको मान लो स्वतंत्रता आंदोलन इन्होंने जिताया। अरे भाई, आपके पास में स्वतंत्रता आंदोलनकारी आप कह रहे हो 40 है 50 है, उनके नाम से वोट मांग लेते ना। बार बार आप कांग्रेस और गांधी जी के क्यों डोक लगाते हो? ये अभी इन्होंने एक बात और कही, 2014 से सब कुछ हुआ है। देखिए, मैंने कितने बीजेपी प्रवक्ताओं को टोका। एक तो 70 साल करते हैं, जिसमें मोदी जी के भी शामिल है 3 साल, और अटल जी के युग को तो ये बिल्कुल ही नकारते हैं। कांग्रेस को तो नकारोगे, आपके अंदर बदले की भावना, जेलसी की भावना जो भी है, नेहरू जी से जितने आप नेहरू जी जैसे नहीं बन पा रहे हो, लेकिन आप अटल जी को भी नकारते हो। इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में क्या गिरावट होगी? मैं अटल जी अडवाणी जी का नाम लेता हूं, और बीजेपी का कोई नेता, आप पुष्पेंद्र जी इतनी डिबेट कर लेना, अडवाणी जी का नाम नहीं लेगा, अडवाणी जी के जाने का नाम नहीं लेगा, अडवाणी जी के साथ की फोटो भी होगी तो छुपा लेगा घर में, क्योंकि ईडी इनके इंतजार कर रही है। जहां तक ईडी पीडी टीडी की बात करते हैं, मैं कह रहा हूं हर स्टेट में, मैंने और भी प्रश्न उठाया, आपने दिल्ली में क्यों भेजी भाई सीबीआई ईडी? केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया के, दिल्ली में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट होता है, हर स्टेट के अंदर डिपार्टमेंट होता है, वो भी आपके अंडर में ही आता है दिल्ली में। अगर करप्शन हुआ है तो एसीडी क्या कर रही है आपकी स्टेट की एसीडियां क्या कर रही हैं? हर बार सीबीआई ईडी भेजोगे तो नहीं प्रश्न उठेगा। और ईडी क्यों भेज रहे हो भाई? ईडी मनी लॉन्ड्रिंग में होती है, सीबीआई कोई और गलत काम होता है तो हर चीज में दोनों लगा रखे हैं। इनकम टैक्स को तो आप कर नहीं सकते हो, अगर रिटर्न सही भरा है तो क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ होगी, पेनल्टी लगा लोगे। आप जो प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हो, डराने का प्रयास कर रहे हो, लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास कर रहे हो, इसके खिलाफ देश की जनता खड़ी हुई है। और बिहार में टर्निंग पॉइंट इसलिए हुआ है, मैं कह रहा हूं आप देखिएगा आने वाले चुनावों में, जो भी चुनाव होंगे, ये हर बार कुछ ना कुछ झूठ प्रपंच पाखंड रचेंगे। ये खुद के काम से चुनाव नहीं जीतने, 3 साल हुए 2024। अरे भाई 2 साल कहां जाएंगे जनता के जीवन के? आपने सर्वनाश कर दिया जीवन लोगों का, मिडिल क्लास का सर्वनाश कर दिया। नौकरियां नहीं है, आप कहते हो युवाओं को मजाक उड़ाते हो, चाय पकौड़े चल लो। हमने चाय पकौड़े की सरकार बनाने के लिए वोट नहीं दिया था जनता ने। आप ये पूछिए इनसे। और एक धूर्त प्रचार, मैंने कहा ना कि इनका प्रचार तंत्र है धूर्तता का। गांधी परिवार, कांग्रेस हटे, भाई क्यों हटे? मोदी जी को हटा दो आप आज, जब तक आपको बिल बनाने लग जाओगे। मोदी को क्यों हटा दें? गडकरी को हटा देंगे, राजनाथ सिंह को हटा देंगे। तो आपके यहाँ तो पहले खुद तो देख लो आप कि आप क्यों रखोगे भाई 15 साल, अगले 20 साल मोदी जी को प्रधानमंत्री? हटा लो 10 साल।